बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से लिखा है, अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज़ 75 डिग्री। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक सर्कल हो और जो सर्कल का जो सेंट्रल एंगल है, यानी कि जो सेंटर से जो एंगल वो बन रहा है, इसको हम थीटा कहते हैं। वो कह रहे हैं ये जो एंगल थीटा है ये कितना हो जी, 75 डिग्री हो। अगर सेंट्रल एंगल 75 डिग्री हो और ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो कितना हो जी, 4 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर हो और जो उसका सेंट्रल एंगल है वो 75 डिग्री हो, तो फिर आपने क्या मालूम करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। फिर आपने दो चीज़ें मालूम करनी है। नंबर एक, आपने ये मालूम करना है कि ये जो आर्क लेंथ बनेगी इस जगह पर इस सेंट्रल एंगल और रेडियस की मदद से ये जो आर्क लेंथ बनेगी इसकी क्या वैल्यू होगी। और नंबर दो, इस जगह पर जो एरिया बनेगा इस सेक्टर का या एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाली जो सारी जगह है इस जगह पर ये जो एरिया है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यानी कि ये जो ग्रीन रीजन है इसका आपने बताना है ये किसके बराबर होगी। तो अब ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी सेंट्रल एंगल की, बल्कि आर्क लेंथ की। आर्क लेंथ का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये होता है L=R थीटा। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, नंबर एक रेडियस होना चाहिए और नंबर दो एंगल होना चाहिए। लेकिन एंगल जो है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो इधर अगर आप देखें हमारे पास जो एंगल है वो डिग्री में गिवन है, तो रेडियस तो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर लेकिन एंगल डिग्री में है। सबसे पहले इस डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना। तो डिग्री से अगर हमने रेडियन में जाना हो तो सिंपल सा फार्मूला है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है पाई डिवाइडेड बाय 180 से। तो इसको हम पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम रेडियन में आ जाएंगे। अब इधर पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.1416 और इसको 75 से मल्टीप्लाई करें और 180 के ऊपर डिवाइड कर दें। तो जैसा कि इधर ये दिखाया भी गया, तो जिस टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में 180 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.309 रेडियन। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है। तो क्वेश्चन में आर की वैल्यू कितनी गिवन थी, 4 सेंटीमीटर थी और अब हमारे पास थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1.309 रेडियन। अब फार्मूला क्या, L=R थीटा, आर और थीटा की वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई करें। अब क्वेश्चन क्योंकि सेंटीमीटर में था, जो रेडियस की वैल्यू थी, जैसा कि अगर आप इस जगह पर देखें रेडियस की जो वैल्यू है वो किस में थी, सेंटीमीटर में थी। इस वजह से हमने जो आर्क लेंथ जो मालूम की है उसके साथ हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे। और उससे पीछे अगर आप इस जगह पर देखें तो इस जगह पर हमने इसको पॉइंट के बाद जो है 2 डेसिमल प्लेस तक इसको हम सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ 5.236। अब ये जो पॉइंट के बाद दूसरा नंबर है इसको हमने चेंज करना है या नहीं करना है। अगर इससे अगला नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर इसको चेंज करते हैं। तो अभी क्योंकि ये 6 है इस वजह से ये जो 3 है ये किस में चेंज हो जाएगा जी, 4 में चेंज हो जाएगा। या इसको हम 5.24 लिख सकते हैं और 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। नंबर 2, हमने इसकी जो चीज़ मालूम करनी थी वो थी एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने के लिए फार्मूला ये था हमारे पास 1/2r² थीटा। आर की वैल्यू 4 आ गई और थीटा की वैल्यू ये जो हमने मालूम की थी ये वाली वैल्यू जो है ये हमने इस जगह पर पुट कर देनी है। तो ये हमने वैल्यू भी पुट कर दी। अब इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 1.309 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.0472 सेंटीमीटर स्क्वायर। या अब आपकी मर्ज़ी है, इसको आप 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना चाहिए या 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना चाहिए। तो बुक के पीछे 3 डेसिमल प्लेस तक है, इस वजह से इसका आप ये आंसर लिख दें। अगर 2 डेसिमल प्लेस तक करना है तो इसको 10.47 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये एरिया इस वजह से इसको ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा।
तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।